हेलो स्टूडेंट, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए 10th क्लास का सिलेबस मैथ का करवाने जा रही हूँ। मैथ का मैंने पहले चैप्टर उठाया रियल नंबर। देखो रियल नंबर क्या होता है। वे रियल नंबर में ना सभी नंबर आते हैं। कौन कौन सी? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, ये सभी नंबर आते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि भी क्या होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, इवन, ओड नंबर। ठीक है, अब मैं करवाने जा रही हूँ सिर्फ ओनली सिलेबस। आगे देखो, लेकिन जो मैं सिलेबस करवा रही हूँ मैं ये वाला वो करवाऊंगी जो अभी CBSE या हरियाणा बोर्ड ने हमें दिया है। क्योंकि कुछ सिलेबस है पिछले साल से, कुछ सिलेबस कट कर रखा है। अगर ये भी चीज़ चाहते हैं कि हमारा कंप्लीट ही सिलेबस करवाओ तो मैं आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि भैया मेरा कंप्लीट सिलेबस करा दो, मैं कंप्लीट करा दूँगी। लेकिन जो अभी मैं वो करवा रही हूँ, जो फर्स्ट चैप्टर जो दे रखा है, जो बोर्ड ने डिसाइड किया है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्सप्रेस ईच नंबर as a product of its prime number, पहला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 140। ठीक है, सेकंड पार्ट दे रखा है 156, थर्ड पार्ट दे रखा है 3825 और फोर्थ पार्ट है 5005 और फिफ्थ हो गया 7429। ठीक है, पहला देखो क्या दे रखा है कि हमें प्राइम नंबर निकालने हैं। ठीक है, इनके प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर ऐसे निकालोगे। प्राइम नंबर मैंने देखो पहली वाली वीडियो में बता रहे हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर देखो इसमें 2 से डिवाइड करूँ कितना आ गया यहाँ पे 70, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया यहाँ पे 35, 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया यहाँ पे 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 1। तो 140 का क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 1। तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, सिर्फ या तो खुद से होंगे या फिर 1 से होंगे। तो 2 क्या है, खुद से डिवाइड होता है, 5 भी खुद से डिवाइड होता है और 7 भी क्या होता है, खुद से डिवाइड होता है। तो हो गया ये प्राइम नंबर। सेकंड देखना, सेकंड आसान सा ही देखो, सारी आसान है। मैथ क्या मांगता है? प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई बच्चे हैं जैसे कि मैं स्कूल में बच्चे हैं या ट्यूशन में बच्चे हैं तो क्या करते हैं कि इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होती है भाई किससे डिवाइड होगा। मैं ये वाला पार्ट करवा रही हूँ कि 5005, तो ये किससे हो रहा है? ये 5 से डिवाइड होगा 001। ठीक है, अब 1001 किससे डिवाइड होगा? ये देखो ना किससे डिवाइड हो रहा है। 2 के लिए कैसे चेक करोगे कि लास्ट वाला क्या होना चाहिए? जैसे ये नहीं होते डिविजिबल बाय रूल। ठीक है, तो ये मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगी। ये कुछ होते हैं जैसे कि 2 के लिए कैसे चेक करोगे, 3 के लिए कैसे चेक करोगे, 4 के लिए। तो ये किस चेक करो किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1 है 3। तो ये किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। करके देखते हैं 1001 को 7 से, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28, 2 1 7 3 जा 21। तो किससे होंगे ये? 7 से मैं डिवाइड करूंगी तो 143 से। फिर किससे डिवाइड होगा ये? 13 से, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। तो फिर किससे डिवाइड होगा ये? 11 से होगा। तो 5005 किससे होगा यहाँ पे? 5 से, 7 से, 13 से, 11 से। ओके, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5005 भी बनेगा। 5 देखो ये भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर और 11 भी क्या है? प्राइम नंबर है ये। ओके, देखना अगर कोई, मैंने 2 पार्ट करवा दिया आपको, फर्स्ट करवा दिया और फोर्थ करवा दिया। अगर आप इनमें से कोई भी पार्ट नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं जो नहीं आ रहा मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूंगी। ठीक है, अब अगला देखो सम, सेकंड सम की स्टेटमेंट क्या है? हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एंड हमें एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है।
ठीक है। और साथ में क्या करना है, इसकी वेरीफाई करनी है, वेरीफाई वेरीफाई। पहली स्टेटमेंट देखी है 26 एंड 91, सेकंड पार्ट दे रखा है 5010 एंड 92, और थर्ड पार्ट दे रखा है यहाँ पे 3036 एंड 54, ये दे रखा है, ठीक है 54। 26 एंड 91, 26 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 13, 13 से डिवाइड किया कितना आएगा यहाँ पे 1, 91 से डिवाइड करूँगी कितना आएगा 7 से 7 13, 13 7 जा 91 ही होता है, फिर किसको करेंगे इसको 13 से, 13 1 जा 13, ठीक है। तो 26 का क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू में 13 इंटू में 1, और 91 का क्या आएगा यहाँ पे 7 इंटू में 13 इंटू में 1। ओके, अब हमें क्या निकालना है इसका HCF और LCM। HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं यहाँ पे लिख लूँ स्पेस नीचे करना। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो चीज दोनों में सेम है, कॉमन, इसमें दोनों में सेम क्या है 13 है। एलसीएम क्या होगा, जो चीज देखो एलसीएम लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है, तो पहले लिखो सेम 2 इंटू में 13, फिर इंटू में 7, 13 तो पहले यहाँ लिया, इंटू में 10 निकाल, तो अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 13 7 जा 91, और 91 की 2 के साथ करोगे 2 और 9 2 जा 18, ये हो गया। अब आगे क्या करना है इसका, हमें एलसीएम और एचसीएफ तो हमने फाइंड कर ली, ठीक है, आगे क्या करना है इसकी वेरीफाई करनी। तो वेरीफाई कैसे करोगे, वेरीफाई का फॉर्मूला होता है ये एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पे 13 हो गया, एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे 182, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, दो के प्रोडक्ट करने हैं, तो दो नंबर कौन कौन से हैं, वो 26 है और एक क्या है 91 है। 26 इंटू में 91, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो सेम आंसर आना चाहिए, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 82 की और 13 के साथ, 6 3 8 just 24 कैरी गई 2, 3 1 just 3 का 5, तब कितना और 2 8 और 1 6 6 8 और 5 कितना होगा 13 2, ठीक है 2366। 91 की और 26 की करोगे क्या आएगा 6 6 9 जा 54, 2 और 18, यहाँ पे कितना 6 6 3 2, देखो आगे ना सेम होगी ना वेरीफाई, ठीक है, आगे समझ में अच्छे से। अब इसके देखो मैंने सिर्फ ये एक पार्ट करवाया, सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये आप खुद करोगे, आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, अगर देखो मैं एक या दो पार्ट करवा रही हूँ, अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैम उसका पार्ट करवा दो वो वाला करा दो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वही करवा दूंगी उस अलग से एक वीडियो बना के, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को मैं नोट कर लूँ। आगे भी क्या करना है इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ, हमें यही फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो मैंने अभी कराया वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है 12 15 एंड 21, सेकंड पार्ट है 17 23 और 29, तो देखो मैं ये पार्ट करा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट कितना 12 15 और 21, 12 15 और ये हो जाएगा 21, 2 को डिवाइड किया कितना आ गया यहाँ पे 6, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 2, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1,
ठीक है, जब तक डिवाइड करते रहना तब तक 1 नहीं आता। किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। कितना आ गया? 5, 5 से वो कितना? 1, 3 से कितना आ गया? 7, 7 से कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। तो 12 का क्या आएगा यहाँ पे? 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो 15 का क्या आएगा यहाँ पे? 3 इंटू में 5 इंटू में 1। और 21 का क्या आएगा यहाँ पे? 3 इंटू में 7 इंटू में 1। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? वही बताया मैंने भी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके अंदर क्या है? सिर्फ कौन है? 3 तो है। यहाँ पे कितना आएगा? 3। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 2 इंटू में 3 इंटू में 2। आगे फिर 3 तो मैंने लिख ही दिया, क्या आएगा? 5। आगे 3 लिख रखा है, क्या आएगा? 7। ओके, ऐसे ही करना है। तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 की 7 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 6 7 जा 42, 0, 4040 आएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे कि 2 प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर। ओके, डन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, मैं 4th क्वेश्चन करा रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सोचोगे कि मैंने देखो ये ले रही, लेकिन इसमें सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रखी। मैंने जस्ट पहले 2 वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आगे इसमें एक पीपीटी तैयार कर लूँगी जिसमें साथ में स्टेटमेंट होगी, फिर उसका मैं सोल्यूशन कर साथ में देती रहूँगी। ये नहीं होगा मेरे हाथ में। तो आगे देखो 4th क्वेश्चन, गिवन दैट, क्या दे रखा है? गिवन दैट HCF 306 657 is equal to 9। फाइंड, क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है हमें। एलसीएम 306 और 657। ठीक है, ओके। तो देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आ ही जाता है। देखो हमारे पास जितने भी चैप्टर हैं, 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में से फाइनल एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? 33 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन में से ना 2-2 क्वेश्चन तो फाइनल है ही है। ठीक है, 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो 2-2 क्वेश्चन तो पक्के हैं। लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, ये छोटे छोटे चैप्टर है, इनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, या तो वो 1 नंबर में आएंगे या फिर वो 2 नंबर में आएंगे। ठीक है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, बस इससे ज़्यादा नहीं आते। 2 नंबर में, 3 नंबर में, इससे ज़्यादा नहीं आते। जैसे कि 5th चैप्टर हो गया, 7th चैप्टर हो गया, एपी और जीपी सीरीज है, एपी सीरीज है, वो वाले थोड़ा सा चैप्टर बहुत इजी भी चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो ये वाला चैप्टर जो होते हैं ना, ये आते हैं 5-5 नंबर में। ठीक है, आगे समझ में। तो ये क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता ही है हमें। तो देख क्या करना है, गिवन दैट HCF ये दे रखा, फाइंड द एलसीएम, हमें ये निकालना है। तो अब आगे क्या आएगा? देखो देखो क्या निकालना है यहाँ पे? फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। क्या था? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट करने में 2 नंबर के इज इक्वल टू क्या होगा? HCF इंटू में LCM। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर HCF मल्टीप्लाई में LCM। प्रोडक्ट ऑफ इस 2 नंबर, बच्चों में कंफ्यूजन होती है, वो नंबर है कहाँ पे दे? तो बेटा यही तो दे रखा है, ये रहा और ये रहा, यही तो दे रखा है वो 2 नंबर। 306 मल्टीप्लाई में 657,
इज इक्वल टू एचसीएफ तो निकाल के इसने दे रखा है ये 9, हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, अब 306 मल्टीप्लाई में 657, अब ये 9 क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में होगा, इज इक्वल टू एलसीएम। 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36, तो क्या आ गया यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई में 657 इज इक्वल टू एलसीएम। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 657 34 की मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा यहाँ पे 28, 7 4 जा 28, 2 4 5 जा 20, कैरी 22, 6 4 जा 22 और 26, यहाँ पे 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15, 17 कैरी 1 16 और 8 3 6 जा 18, कैरी 19 हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 2 और 2, तो इनके प्रोडक्ट की पे कितना आ गया, ये आ गया इक्वल टू एलसी। ओके, आ गया कुछ समझ में, इतना मुश्किल तो चीज है ही नहीं, ये बहुत आसान है। ठीक है, आगे देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, देखो चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या दे रखा है कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 नेचुरल नंबर। देखो n क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अगर मैं इनको 1 से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 कैसे चलते रहेंगे, तो 6 की पावर कितना होगा 1, 6 कम 6 कितना बनेगा यहाँ पे 2 इंटू में 3। अगर 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया इसका। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ गया 3 2 जा 6 आ गया। ओके, ठीक है, आगे देखो 6th क्वेश्चन में क्या आएगा, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस का 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस का 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखो कंपोजिट नंबर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हो, बाकी दोबारा देखना। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं या तो वो खुद से भी डिवाइड होंगे अदर से भी डिवाइड होंगे। कंपोजिट नंबर खुद से डिवाइड होंगे अदर से भी डिवाइड होंगे, जैसे कि 4 हो गया, 4 देखो खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 देखो 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। ओके, ठीक है, आगे देखो इसमें ये करा रहे हैं 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस का 13। तो देखो इसको ना 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, मैंने ना 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू में 11 इंटू में 1, 13 बाहर आ गया, प्लस का कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 13 11 7 जा 77 प्लस का 1 कितना हो गया यहाँ पे 78 हो गया। जब 78 की मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा 3 7 जा 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 21 और 3 23, 8 और कितना हो गया 7 4 11 10 कितना आ गया 1014। क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर है? यस, ये कंपोजिट नंबर तो है, क्योंकि देखो लास्ट में क्या आ गया 4 आ गया, 2 से डिवाइड हो सकता है आराम से। ठीक है, 4 5 6 3 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि सम ऑफ ए डिजिट क्या बन रहे हैं 3 के मल्टीपल बन रहे हैं। या फिर इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि देखो 11 की 7 साथ करो कितना आ गया 77, फिर 13 की मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये वाला 13 जोड़ दो, तब भी आंसर यही आएगा। तो ये क्या है कंपोजिट नंबर, ये तो है। अगला ये देखो
7 इंटू में, 6 इंटू में, 5 इंटू में, 4 इंटू में, 3 इंटू में, 2 इंटू में, 1 प्लस का 5। इनमें से क्या आ गया, 5 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू में, 6 इंटू में, 4 इंटू में, 3 इंटू में, 2 इंटू में, 1 प्लस का 1। तो क्या आएगा यहाँ पे 7 छिक 42, ठीक है। 4 3 12, 2 एकम 2, 12 दूनी 24। तो 42 की 24 पे मल्टीप्लाई कर दूँ कितना है 8 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना है 8 0 9 रे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। 108 प्लस का 1, तो कितना आ गया यहाँ पे 5 इंटू में 109। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 9 5 जा 45, 0 5 1 जा 5। तो ये देखो 5 के टेबल आएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। बहुत आसानी से क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगला देखो 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की क्या देती है, स्टेटमेंट देती है, बहुत सारी बड़ी सारी स्टेटमेंट है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ राउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक द। देखो सोनिया और रवि दो बच्चे दे रखे हैं। सोनिया है जो क्या कर रही है, राउंड लगा रही है अपनी खेत की, कितना मिनट लगा रही है ड्राइव करते, वो 18 मिनट लगा रही है, ठीक है। और रवि है वो क्या कर रहा है 12 मिनट, ठीक है। ये सोनिया और ये क्या है रवि, सोनिया और रवि। तो इसमें कुछ नहीं, इतना स्टेटमेंट लिखनी, बस इसमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल दो ऐसे 18 और 12। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 9, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, और 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 1 आ गया। 12 को जब 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 6, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, 3 से किया तो कितना आ गया 1 आ गया। तो 18 का क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू में, 3 इंटू में, 3 इंटू में 1। 12 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में, 2 इंटू में 3। तो इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 2 इंटू में, 3 इंटू में 3, पहले वाला तो मैंने लिख दिया। फिर ये देखो 2 2 है तो मैंने तो एक ही लिखा है, तो दूसरा और लिख दो, 3 3 लिख रखा, क्या बनेगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 2 जा 36, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसकी 1.1 मैंने करवा दी, जो न्यू सिलेबस है, जो नया सिलेबस है उसकी मैंने 1.1 करवा दी है, ठीक है। अब 1.2 मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है यानी राइटिंग में यानी लैंग्वेज में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।